जी तो दोस्तों, अभी मैं आपको मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में खुशामदीद कहता हूँ। तो ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनाया गया था। आज से तकरीबन 250 साल ये पुराना है। जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद अनान और हम आपको सफ़र की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया की तरफ। फालिया शहर में एक तारीखी गुरुद्वारा है जो रंजीत सिंह के दौर में बना था। आज से तकरीबन 250 साल पुराना वो गुरुद्वारा है जिसका नाम है भाई भनू सिंह गुरुद्वारा। तो चले आए, चलते हैं और आपको वो गुरुद्वारा भी विज़िट करवाएंगे और उसके साथ फालिया शहर भी आपको विज़िट करवाएंगे। चले आए, चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ज़िला मंडी बहाउद्दीन की एक खूबसूरत तहसील फालिया की तरफ। आज हम फालिया शहर को देखेंगे और फिर इसके साथ ही एक गांव है मांगट के नाम से। तो वहाँ पे एक तारीखी गुरुद्वारा है जिसका नाम गुरुद्वारा भाई बनू सिंह है। बेसिकली आज मैं इसे ही एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो रास्ते में फालिया शहर आएगा और फिर वो शहर भी एक तारीखी हवाले से अहम है क्योंकि इसके बारे में कहा यह जाता है कि सिकंदर आज़म के घोड़े के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया और फिर इसी शहर में उसका घोड़ा मरा था। और ये भी कहा जाता है कि इसने अपने घोड़े का 3 दिन तक सोग यहाँ पर मनाया था। आखिर क्या हुआ था तो वो मैं आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद बताता हूँ। और फिर इसी तरह अगर हम भाई भनू सिंह के गुरुद्वारे को देखें तो वो सिख कम्युनिटी के लिए इंतहाई अहम है। बल्कि आप ये कह लें कि सिर्फ ये गुरुद्वारा ही नहीं, पूरा का पूरा ज़िला मंडी बहाउद्दीन ही सिखों के लिए अहम था। इसकी वजह यह है कि सिखों की जो आखिरी जंग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई थी तो वो भी मंडी बहाउद्दीन के मुकाम चेलियांवाला में लड़ी गई थी। तो आज बेसिकली मैं इस गुरुद्वारे को ही विज़िट करने जा रहा हूँ। तो इस गुरुद्वारे की क्या तारीख है और गुरुद्वारे का सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ के साथ क्या तल्लुक़ है, तो वो मैं आपको वहाँ चल के बताता हूँ। अभी हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के गांव मांगट की तरफ। ये जो रोड है जहाँ से अभी हम जा रहे हैं इसे गुजरात से सरगोदा रोड कहते हैं क्योंकि अभी हम गुजरात से जा रहे हैं। और पिछले चंद वीडियोस में मैंने आपको गुजरात शहर और इसके तारीखी मुकामात दिखाए। अगर हम फालिया की लोकेशन की बात करें तो ये लाहौर से तकरीबन 169 किलोमीटर जबकि इस्लामाबाद से तकरीबन 190 किलोमीटर के फासले पर है। और अगर आप गुजरात से आएंगे तो ये तकरीबन 54 किलोमीटर के फासले पर है। तो दोस्तों, चले आए फिर शुरू करते हैं। तो फाइनली जनाब अभी मैं फालिया शहर में पहुंच गया हूं। जी तो दोस्तों, अभी मैं आपको मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त जी आप मेरे पीछे ये कलमा चौक देख रहे हैं। तो चले आए, यहाँ से चलते हैं, आपको फालिया शहर और यहाँ पर जो तारीखी मकामात हैं वो भी विज़िट करवाते हैं। तो आए फिर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस शहर के बारे में बात करते हैं कि ये शहर किस हवाले से अहम है और फिर बाद में मैं आपको गुरुद्वारा भाई बनू सिंह की तरफ लेकर चलता हूँ।
दोस्तों, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के मशहूर ज़िला मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया एक तारीखी शहर है जिसकी तारीख कई सदियों पर मुहित है और ये खित्ता मुख्तलिफ तहजीबों, सल्तनतों और सकाफ़तों का गहवारा रहा है। तो सबसे पहले हम फालिया शहर की तारीख को चंद अदवार में तकसीम करके बयान करते हैं। फालिया का इलाका कदीम ज़माने से आबाद रहा है। ये खित्ता हड़प्पा तहजीब के असरात भी रखता है, जिसके बाद ये इलाका गंधारा तहजीब का हिस्सा बना, जहाँ फिर बुद्ध मत की सकाफत फैली। बेसिकली ये इलाका कहा यह जाता है कि 326 कबले मसीह यानी सिकंदर आज़म के दौर से चला आ रहा है। इसकी जो मशहूर रवायत यहाँ पे पाई जाती है वो ये है कि सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान एक जंग हिंदू पारोवा के खिलाफ चाज दुआब के बिल्कुल दरमियान में वाक़े गोंदलबार के इलाके तिपमोंग में लड़ी गई। तो इस जंग में सिकंदर यूनानी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, लेकिन उसका घोड़ा जिसका नाम बयोस बैलस था इसे बचाकर किसी महफूज मुकाम पर ले गया, लेकिन वो खुद ना बच सका और मर गया। सिकंदर आज़म अपने घोड़े से बेहद मोहब्बत करता था और इसी मुकाम पर उसने 3 दिन तक सोग मनाया था और फिर इस जगह का नाम अपने घोड़े के नाम पर रख दिया, जो वक्त के साथ साथ तब्दील होता हुआ आज फालिया के नाम से मशहूर है। दोस्तों, फिर 8वीं और 10वीं सदी ईस्वी तक ये इलाका हिंदू शाही हुक्मरानों के ज़ेर असर रहा। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी के हमलों के बाद यह इलाका मुस्लिम हुक्मरानों के ज़ेर तसल्लुत आया। मुगलिया दौर में फालिया एक अहम मरकज़ बन गया। ख़ास तौर पर दरिया जहलम के किनारे होने की वजह से इस खित्ते को काफ़ी तवज्जो मिली। मुग़ल बादशाह अकबर ने इस इलाके को तरक्की दी और यहाँ के मुकामी हुक्मरानों को मुराद दी। 18वीं सदी ईस्वी में जब मुगलिया सल्तनत कमज़ोर हुई तो सिखों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ से एक नया दौर शुरू हुआ और महाराजा रंजीत सिंह के दौर में फालिया सिख सल्तनत का हिस्सा बना। सिख दौरे हुकूमत में मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, तो उस दौर में यहाँ के मुकामी जागीरदारों ने अपनी हुक्मरानी कायम की। दोस्तों, फालिया के करीब सिखों और अंग्रेज़ों की मशहूर जंग चेलियांवाला के मुकाम पर लड़ी गई, जिसके आसार अब भी उस गांव में मौजूद हैं। इसके बाद 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और फालिया को ज़िला गुजरात के साथ मुंसलिक कर दिया। अंग्रेज़ों ने यहाँ रेलवे लाइन्स बिछाई और नहरी निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिससे ज़राअत को काफ़ी फ़रोग मिला। क़याम पाकिस्तान के बाद ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा बना। 1993 में जब मंडी बहाउद्दीन को ज़िला गुजरात से अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया तो फालिया को ज़िला मंडी बहाउद्दीन में शामिल किया गया और इसे तहसील का दर्जा दे दिया गया। तो आज फालिया मंडी बहाउद्दीन की एक तहसील है। तो दोस्तों, ये था फालिया शहर और अभी मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूँ। फालिया का एक गांव है मांगट के नाम से, जहाँ पर वो तारीखी गुरुद्वारा मौजूद है और वो यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर है। तो आए फिर चलते हैं। फाइनली जी मैं मांगट पहुंच गया हूं और ये मेन रोड की बिल्कुल बाईं साइड पर है। अगर आप गुजरात से आ रहे हैं तो आपको साथ ही ये गुरुद्वारा मिल जाएगा। मेन रोड के साथ ही एक छोटे से बाजार से होते हुए जब आप गुजरेंगे तो आपको सामने ये गुरुद्वारे की इमारत नजर आएगी और ये इसकी बैरूनी दीवार है जो आप देख रहे हैं। और अभी देखते हैं कि इसकी एंट्रेंस किस साइड पे है। जी तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं फालिया के नज़दीक। मांगट शहर है एक छोटा सा, वहाँ पर एक तारीखी गुरुद्वारा है। ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनाया गया था। आज से तकरीबन 250 साल ये पुराना है। इस गुरुद्वारे का नाम भाई बनू सिंह है और ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में है। तो आए अंदर चलते हैं और आपको ये दिखाते हैं। चलें जी, अभी हम इस गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं और यहाँ से जैसे ही मैं दाखिल हुआ हूँ तो ये एक मेहराब बनी हुई है और इसकी साइडों पे ताक बने हुए हैं, जो ज़ाहिरी बात है कि उस दौर में ये दिए रखने के लिए ये जगह बनाई गई थी। और इसके आगे फिर ये एक बरामदा है जिसके ऊपर से छत ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ये गुरुद्वारे की आलीशान बिल्डिंग है। दोस्तों, ये जो गुरुद्वारा है ये एक मरबी शक्ल में तामीर किया गया है। इसका जो मरकज़ी गेट है जो पहले मैं आपको बाहर से दिखा रहा था तो वो ये है। और जहाँ से मैं इस गुरुद्वारे में दाखिल हुआ हूँ तो वो इसका लिंक दरवाज़ा है जो दूसरी साइड से निकाला गया है। अच्छा जी, ये आप देखें
ये गेट उसी ज़माने का है जो तकरीबन 200 साल पुराना है। और जैसे ही आप इस गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो ये सामने गुरुद्वारा है और इसकी बाईं साइड पर कुछ कमरे बने हुए हैं जो कि यात्रियों के लिए या मुसाफिरों के लिए आप कह लें, जो उस ज़माने में आया करते थे। ज़्यादातर कमरों की छतें ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी मैं चलता हूँ और आपको इस गुरुद्वारे की तारीख बताता हूँ, और तारीख बताने के बाद हम इस गुरुद्वारे की इमारत को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। ये गुरुद्वारा सिख और मुगलिया फ़न तामीर का बेहतरीन इम्तजाज है। अगर आपने मुग़लों की और सिखों की कोई बेहतरीन इमारत देखनी है तो आप इस इमारत को विज़िट कर सकते हैं। ये गुरुद्वारा भाई बन्नू सिंह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस गुरुद्वारे की तारीख बताने से पहले मैं आपको भाई बन्नू के बारे में बताता चलूं कि भाई बन्नू सिंह 1558 में तहसील फालिया के गांव मांगठ में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम बेशन देव था, जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले वो हिंदू थे लेकिन बाद में उन्होंने सिख मज़हब को अख्तियार किया। तो ये जो भाई बन्नू हैं तो ये सिखों के जो 5वें और 6ठे गुरु हैं उनके साथ काम किया करते थे। सिखों के 5वें गुरु का नाम अर्जन देव सिंह जबकि 6ठे गुरु का नाम सरगुबंद सिंह है। और सिखों की जो सबसे मुकद्दस जगह है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के नाम से, तो इसकी तामीर में भी इन्होंने हिस्सा लिया। अब इस गुरुद्वारे की जो अहमियत है सिखों के लिए वो ये है कि तकरीबन 1604 में सिखों की जो मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ है तो उसकी पहली जिल्द, जिसमें उनके पहले 5 गुरु हैं, टोटल 10 गुरु गुजरे हैं सिखों के, तो पहले 5 जो गुरु हैं जो उनकी तालीमात हैं वो इस किताब में दर्ज हैं। तो जब पहली किताब मुकम्मल हुई तो उस वक्त जो 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह थे उन्होंने भाई बन्नू से कहा कि आप इसको जिल्द करवा दें, इसकी बाइंडिंग करवा दें, क्योंकि अमृतसर में उस वक्त इतनी अच्छी कोई बाइंडिंग नहीं होती थी। तो लाहौर में किताबों की बड़ी अच्छी बाइंडिंग की जाती थी। उन्होंने भाई बन्नू से कहा कि आप ऐसा करें कि लाहौर जाकर इसे जिल्द करवाएं। तो भाई बन्नू ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको मांगठ के रास्ते लाहौर लेकर जाता हूँ और ये भी इजाज़त चाहिए कि मैं मांगठ में इस किताब की एक नकल तैयार करना चाहता हूँ, ताकि अगर कोई नुकसान होता है तो हमारे पास इस किताब की एक और कापी भी मौजूद रहे। तो गुरु अर्जुन देव ने इजाज़त दे दी और फिर यहाँ पे इस मुकाम पे गुरु ग्रंथ की एक कापी तैयार की गई और फिर जिल्द करवा के उसकी जो असल किताब थी उसे वापस अमृतसर भेज दिया गया और उसकी कापी इसी जगह पर मांगठ गांव के अंदर ही मौजूद रही। और याद रहे कि उस वक्त तक ये गुरुद्वारा नहीं बना था, वो सिर्फ इस जगह पर रहते थे। इस गुरुद्वारे को बाद में जब रंजीत सिंह का दौर आया तो वो तकरीबन 1802 में इस मुकाम पर आया और उसने फिर ये इमारत तामीर करवाई और 1947 से पहले तक ये गुरुद्वारा आबाद था। यहाँ पे सिख रहते थे और उस वक्त तक गुरु ग्रंथ की कापी भी इसी जगह पर मौजूद रही। लेकिन 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद सिख यहाँ से चले गए और अपने साथ गुरु ग्रंथ की कापी भी लेकर हिंदुस्तान में कानपुर के मुकाम पर बस गए। आज कानपुर में भी एक गुरुद्वारा भाई बन्नू के नाम से मौजूद है, तो उन्होंने वो कापी वहां पर रख दी। जी तो दोस्तों, अभी हम इस गुरुद्वारे के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ से इसके अंदर जाने की मेन एंट्रेंस है, तो आए अंदर चलते हैं और आपको अंदर से भी दिखाते हैं। जैसे ही आप आते हैं इस गुरुद्वारे की मेन बिल्डिंग में तो देखें जी, चारों तरफ में बड़े अच्छे अंदाज से ये टाइलें और पत्थर लगा हुआ है और इस गुरुद्वारे की दीवारों पर शाहजहां जी मेहराब बनी हुई हैं और ये इसका मरकजी दरवाज़ा है। और ये देखें, इसकी चौखट पर मार्बल लगी हुई है और अगर आप इस मार्बल के ऊपर देखें तो गुरमुखी ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे ही अब हम यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं तो ये दरमियान में जी ये इसका हाल है और इस हाल में इस जगह पर अमूमन वो अपनी मुकद्दस किताब रखा करते थे। और दोस्तों, ये जो हाल अभी आप देख रहे हैं तो ये बारांदरी टाइप है। ये देखें, 3 सामने मेहराबें नज़र आ रही हैं, 3 इस साइड पर हैं और फिर हर साइड पर एक दरवाज़ा भी है। और ये 2 मंजिला गुरुद्वारा है और ऊपर वाली मंजिल पर भी बिल्कुल इसी तरह की मेहराबें बनी हुई हैं। जी तो दोस्तों, अभी मैं इस गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में है, लेकिन दोबारा से इसकी ताज़ीन व आराइश की जा रही है। अभी बाहर कुछ काम भी इसका चल रहा है, साथ साथ आपको वो भी दिखाते हैं।
दोस्तों यहाँ पे दरमियान में एक हाल है और आसपास इसकी 12 मेहराबें हैं। अब यहाँ पर अगर हम हर मेहराब के ऊपर देखें तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अब इन तीनों मेहराबों के ऊपर आप देखें गुरमुखी जुबान में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्रेस्को पेंटिंग की हुई है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हर मेहराब के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया मेन हॉल। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस मेन हॉल के अतराफ में एक राहदारी बनी हुई है। ये देखें, अब मैं इस साइड पे आ गया हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस राहदारी की छत पर भी फ्रेस्को पेंटिंग की गई है। दोस्तों ये इस राहदारी की चारों साइडों पर इस तरह की मेहराबें बनी हुई हैं और हर मेहराब के अंदर या तो कोई डिज़ाइन बना हुआ है या नक्काशी की गई है। तो दोस्तों ये राहदारी थी और यहाँ पे फर्श के ऊपर भी आप देखें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे अक्सर फर्श के ऊपर जो नाम लिखे होते हैं वो उन लोगों के होते हैं जो इस गुरुद्वारे को बनाते हैं। और राहदारी की इस साइड से यह सीढ़ियाँ ऊपर वाली मंजिल की तरफ चली जाती हैं। तो दोस्तों अभी हम दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं इस गुरुद्वारे की, तो ऊपर से आपको इसके व्यू भी दिखाते हैं। तो आए फिर ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर से दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं भाई बनू सिंह गुरुद्वारे की दूसरी मंजिल पर। यह भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नीचे वाला हिस्सा था, बस यहाँ पे वो दरमियान में हाल नहीं है, लेकिन साइडों पर राहदारी के ऊपर राहदारी बनी हुई है। दीवारों पर बहुत से डिजाइन्स और मीनाकारी भी की गई है जो अभी आप सामने देख रहे हैं। ये इस साइड पर 3 से 4 खिड़कियां हैं जो बाहर की तरफ खुलती हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस राहदारी में चल रहा हूँ और पहले आप ये दूसरी मंजिल देखें और फिर मैं आपको इस गुरुद्वारे के टॉप पर लेकर चलता हूँ। अब चलते हैं यहाँ से मजीद ऊपर वाली छत पर और छत पर देखते हैं कि क्या बना हुआ है। दोस्तों जैसे ही आप इस छत पर आते हैं, ये देखें जी, ये एक हॉल बना हुआ है और ऊपर इसका गुंबद है और ये भी बिल्कुल एक बारादरी की तर्ज पर कमरा बना हुआ है। ये देखें पिलर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 पिलर, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं और ये इसका कोना है, इंतहाई खूबसूरत। ये देखें और यहाँ पे फिर एक मजीद चबूतरा बना हुआ है। सीढ़ियाँ हैं इसकी 3 से 4। यहाँ से अब आप ऊपर देखें तो ये गुरुद्वारे के साथ कुछ जगह बनी हुई है और ये सारे वो कमरे बने हुए हैं जो शुरू में मैं आपको बता रहा था। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग फालिया शहर से। तो आज मैंने आपको फालिया शहर और तकरीबन 250 साल पुराना ये गुरुद्वारा भाई बनू सिंह विज़िट करवाया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।